Welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinoti Srivastava. Hope you all are doing good. So students, अर्थ एंड सोलर सिस्टम का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था. आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ अर्थ एंड सोलर सिस्टम पार्ट 2, जिसमें कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे. तो चलिए देखते हैं अर्थ एंड सोलर सिस्टम के पार्ट 2 में और क्या क्या चीजें हमें जानने को मिलती हैं. तो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने अर्थ की 3 लेयर के बारे में जिक्र किया था, जिसमें कि मैंने आपको क्रस्ट के बारे में समझाया था. तो क्रस्ट जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, क्रस्ट के बाद आता है मेंटल एंड देन लास्ट वन इज कोर. तो यहाँ पे हम थोड़ा मेंटल कोर जो लेयर है अर्थ की, उसके बारे में भी जान लेते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी मेंटल लेयर है उसको मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, जो कि जो कोर है उसको सराउंड या कवर करती है. और इसकी जो थिकनेस होती है वो 2900 किलोमीटर के लगभग होती है. कंपोज्ड बाय सिलिकेट रॉक एंड आयरन एंड मैग्नीशियम. इसका जो कंपोजिशन होता है उसमें हमें सिलिकेट रॉक, आयरन और मैग्नीशियम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कूल. जो इसके ऊपरी सतह होती है वो ठंडी होती है, जबकि जितना ही हम इसके अंदरूनी सतह पे जाएंगे ये हमें गर्म प्राप्त होना शुरू हो जाएगी. तो ऊपर ये ठंडी होती है, लेकिन गर्म नीचे जाते जाते ये गर्म होने लगती है. दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो थर्ड लेयर है अर्थ की वो होती है कोर, जिसका डायमीटर होता है 7000 किलोमीटर का. क्वाइट डेंस होती है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लगभग 10.8 ग्राम सेंटीमीटर के लगभग. और 60% ऑफ अर्थ का वॉल्यूम जो है वो कोर कवर करता है. और इसका जो फॉर्मेशन है, कंपोजिशन है, उसमें हमें ज्यादातर मेटेलिक आयरन, स्मॉल परसेंटेज ऑफ सर्टेन अदर केमिकल एलिमेंट्स इसके द्वारा अपनी कोर की जो लेयर है वो फॉर्म होती है. और इसका जो आउटर पार्ट जो होता है वो लिक्विड होता है, जबकि इनर पार्ट जो होता है वो सॉलिड होता है. तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जो वॉल्केनो होते हैं, वॉल्केनो से जो मटेरियल बाहर आता है उसमें कोर का बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म ही ऊपर बाहर निकल के आता है. तो ये तो बात हुई मेंटल एंड कोर की. तो हमने क्रस्ट जान लिया, मेंटल जान लिया, कोर जान लिया. अब इसमें हम आगे और देखते हैं. स्टूडेंट, लैंड की तीनों लेयर को जानने के बाद अभी जो हमने जिक्र किया, जो आपकी जो सबसे लास्ट लेयर होती है, लाइक जो कोर है, कोर का अंदर का जो भाग होता है वो लिक्विड होता है. तो वो लिक्विड भाग में जब बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है तो वो उस प्रेशर को हिट करते हुए बाहर निकल के आता है, जो कि लावा के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है. तो वो जिस फॉर्मेशन में बाहर निकल के आता है उसे हम वॉल्केनो के नाम से जानते हैं. तो वॉल्केनो एग्जैक्टली होते क्या है? तो वो वॉल्केनो जो है एक लैंड फॉर्म है, यानी कि हमें ये दिखते हैं धरती के सरफेस पे, हम इसे देख सकते हैं. तो वॉल्केनो आर landform marking the eruption of lava at the earth surface. इसका जो मेन पर्पस होता है वो है इरप्शन ऑफ लावा, लावा को बाहर निकालना. कहाँ पे? अर्थ के सरफेस पे, यानी कि हमें धरती के जो सरफेस है, यानी कि जो उसकी भूमि है, उस पे ये देखने को मिलते हैं और इसमें से लावा बाहर निकलता है. और अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो ओवरऑल वर्ल्ड में 500 वॉल्केनोज नोटेड किए गए हैं अभी तक. और इनमें से जो बहुत ही ज्यादा फेमस बेल्ट है जहाँ पे ज्यादा वॉल्केनो पाए जाते हैं, उनमें से 3 बहुत फेमस है. पहला है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, दूसरी है मिड वर्ल्ड माउंटेन, एंड जो लास्ट वन है वो अफ्रीकन रिफ्ट वैली बेल्ट. तो ये 3 ऐसी बेल्ट है जहाँ पे हमें ज्यादातर वॉल्केनो देखने को मिलते हैं. माउंटेन कैमरॉन एक ऐसा वॉल्केनो है जो कि ओनली एक्टिव वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभी हम इसमें आगे जानेंगे कि वॉल्केनो के भी कई प्रकार होते हैं. तो ज्यादातर जो वॉल्केनो होते हैं हमें एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ सुस्त भी हो जाते हैं, कुछ विलुप्त भी हो जाते हैं. तो माउंटेन कैमरॉन एक ऐसा एक्टिव वॉल्केनो है जो कि हमें सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका में ये हमें मिलता है. ये जो सिचुएटेड है वो सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका में सिचुएटेड है. जो वॉल्केनो होते हैं उसको दोज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर रॉक स्ट्रेटा आर रिलेटिवली वीक. अगर इसका हम लोग साइंटिफिक में देखें तो साइंटिफिकली तौर पे जो वॉल्केनो उन सरफेस पे बनता है जहाँ पे जो आपका क्रस्ट स्ट्रेटा रॉक है, यानी कि जो आपकी क्रस्ट वाली जो लेयर है अर्थ की, वो जिस फॉर्मेशन में बन रही है उस फॉर्मेशन का जो स्ट्रेटा रॉक है, अगर वो कमजोर है, यानी कि उसकी थिकनेस कम है, तो वहां से वॉल्केनो निकलने या बनने की चांसेस ज्यादा रहती है. क्योंकि क्रस्ट में हमने जाना था स्टूडेंट कि इसकी ओवरऑल धरती पे
थिकनेस एक जैसी नहीं रहती है। कहीं ये 75,000 किलोमीटर के लगभग भी थिक होती है और कहीं ये सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर के लगभग भी थिक हो सकती है। तो जहां पे ये पतली होगी या कमजोर होगी वहां से वोल्केनो फॉर्म हो सकते हैं। The process by which solid, liquid and gaseous material escape from the earth interior to the surface of the earth is called volcanism. तो volcanism is called the process of volcano. कैसे बनता है, और बनने के साथ ही साथ तीन चीजें बाहर आती हैं, लिक्विड आएंगे, सॉलिड आएगा और गैस फॉर्म में ये आ सकता है। पहले तो इसमें सिर्फ धुआं निकलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें से लिक्विड निकलने लगता है और वही लिक्विड जब थोड़ा सा ठंडा होता है तो वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम वोल्केनिज्म के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, वोल्केनो को जानने के बाद, उसकी प्रोसेस को जानने के बाद अब हम उसके टाइप्स पे भी विचार कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर इसके फ्लुएंसी पे या फ्रीक्वेंसी पे या मोड पे अगर हम बात करें तो तीन अलग अलग प्रकार से हम वोल्केनो, जो हम ओवरऑल 500 वर्ड में वोल्केनो को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात हम करेंगे वो करेंगे फ्रीक्वेंसी की। क्या फ्रीक्वेंसी है लावा जो है उसको इरप्शन की? तो उसके आधार पे एक्टिव होते हैं वोल्केनो, दूसरे होते हैं डोरमेंट और तीसरे होते एक्सटिंक्ट। तो एक्टिव सक्रिय हो गए, जैसे कि हम लोग ने देखा माउंटेन कैरेमन जो है वो जो वेस्ट अफ्रीका में पाया जा रहा है वो आपका एक एक्टिव वोल्केनो है। डोरमेंट जो होते हैं वो सुस्त होते हैं, यानी कि उनमें अभी कोई क्रिया नहीं हो रही है। और एक्सटिंक्ट ऐसे वोल्केनो हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं, जो कि जिनका नामो निशान एक तरीके से खत्म हो चुका है। दूसरा जो तरीका है वो है मोड ऑफ इरेक्शन। मोड क्या है? लावा को बाहर निकालने का। क्या सेंट्रल टाइप ऑफ वोल्केनो है? नॉर्मली हम लोग ने जो शेप देखा है, या राइट हैंड पे जो स्टूडेंट आप जो इमेज देख रहे हो इसमें भी सेंट्रल टाइप ऑफ वोल्केनो हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें लावा निकलने का जो रास्ता है वो सेंट्रल फेस है, जहां से वोल्केनो थोड़ा सा ऊपर है और वहां से बाहर की ओर लावा निकल रहा है। फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो में क्या होती है? दरार पड़ जाती है, जो दरारें होती है उनमें से लावा निकलने लगता है, तो उसमें हम नॉर्मली ऐसा शेप नहीं देख पाते हैं। तीसरा जो है फ्लूइडिटी ऑफ लावा, जो चीज बाहर निकल रही है, जो मटेरियल बाहर निकल रहा है उसके आधार पे भी वोल्केनो चार प्रकार के होते हैं। बेसिक लावा अगर वो निकाल रहा है वोल्केनो अंदर से, धरती के गर्भ से एसिड निकाल रहा है तो इंटरनल फोर्स के थ्रू हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, क्षैतिज मूवमेंट तो नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ वो क्षैतिज मूवमेंट कर रहा है। तो ओवरऑल इस हिसाब से आप देखोगे तो 3, 4, 7 और 7, 3, 9 अलग अलग प्रकार के आपको वोल्केनो देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अर्थ इन सोलर सिस्टम में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वोल्केनो के बाद वो है अर्थक्वेक, जिसे कि हम लोगों ने महसूस भी किया है। आज से कुछ समय पहले फ्रीक्वेंसी जो अर्थक्वेक की थी वो थोड़ी ज्यादा थी, जिसे हमने महसूस भी किया है। तो अर्थक्वेक जो होता है, जैसे कि हम भूकंप कहते हैं, नॉर्मली वो वाइब्रेशन होता है अर्थ के सरफेस पे या क्रस्ट लेयर पे। तो इसको पहले हम जान लेते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट बाय द ऑपरेशंस ऑफ टेक्टोनिक फोर्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। अगर अर्थ के लेयर में कोई ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि कोई क्रिया हो रही है, वो वोल्केनिक एक्टिविटीज भी हो सकती है, जो कि अभी हम लोग ने देखा, या टेक्टोनिक फोर्स भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है लेयर से आपकी अर्थ फॉर्म हुई है। अगर उन लेयर में जरा सा भी ऊपर नीचे चढ़ाव या उतार या आगे पीछे होता है तो वो वाइब्रेशन कन्वर्ट होता है। वो वाइब्रेशन इतना बड़ा होता है कि वो अर्थक्वेक का फॉर्म ले लेता है। इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ वेव। जो अर्थक्वेक है वो एक वेव है, लहर है, किस चीज की? एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा का एक तरीके से तरंग है। वेव मोशन विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। जो कि ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होती है? जो अर्थ की लेयर है उसके थ्रू, जो सेंटर पॉइंट है वहां से ये धीरे धीरे दूर तक फैलती जाती है, ट्रांसमिट होती है। और जो यंत्र है जिसके माध्यम से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं उसको हम सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। तो सिस्मोग्राफ एक इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से हम अर्थक्वेक की डेंसिटी को जानते हैं। पॉइंट और ओरिजिन कॉल्ड फोर्स एंड
सिस्मिक फोर्स, जिस एरिया पे या जहां से वो टेक्टोनिक प्लेट या टेक्टोनिक फोर्स मिलता है या वॉल्केनिक एक्टिविटी जहां नीचे हो रही है, उस पॉइंट या ओरिजिन जो होता है उसे हम सिस्मिक फोकस के नाम से जानते हैं। सिस्मिक फोकस, वहां से हम तरंगों के बारे में जान सकते हैं। एग्जैक्ट वो पॉइंट होता है सिस्मिक फोर्स जहां पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है। कॉज बाय फोल्डिंग, इसके जो कारण है वो फोल्डिंग हो सकता है, फॉल्टिंग हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक स्ट्रेटा, जो लेयर है वो फोल्ड हो रही होगी या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही होगी तो भी हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। जो इसकी मोस्टली बेल्ट है जहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, और सरकम पैसिफिक बेल्ट एंड मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, ये दोनों ही बेल्ट हमें वॉल्केनो में भी ज्यादा देखने को मिली थी। तो ये कुछ ऐसी बेल्ट हैं जहाँ पे जो आप कह सकते हो कि धरती के लेयर की जो गतिविधियां हैं वो ज्यादा फोर्स अपना असर दिखाती है। शायद यहाँ पे जो क्रस्ट की लेयर है या रॉक स्ट्रेटा है वो कमजोर है, उसकी थिकनेस कम है, इसी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक भी ज्यादा आते हैं और वॉल्केनो भी हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक को समझने के बाद अर्थ इन सोलर सिस्टम वाला हमारा चैप्टर अब कंप्लीट होता है। कंप्लीट करने के बाद अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर इसका दो और इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हमें इसके आंसर दिख जाएंगे। तो चलिए दोनों लोग कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट आपके लिए आ रहा है वो है, विच लेयर ऑफ द अर्थ हैज अ डिफरेंशिएटेड नेचर। ये जो 3 लेयर हैं इनमें से ऐसी कौन सी लेयर है जो कि डिफरेंट नेचर की है, मतलब उसकी प्रकृति भिन्न है, क्रस्ट, मेंटल या कोर। मेरा जो आंसर होगा स्टूडेंट वो क्रस्ट होगा, क्योंकि क्रस्ट पे जो हम लोग ने बात करी थी उसमें ये देखा था कहीं पे बहुत ज्यादा थिक है और कहीं पे बहुत ज्यादा थिन है, तो ये डिफरेंशिएट नेचर हमें क्रस्ट का देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट आ रहा है, हाउ मेनी मिनरल्स आर फाउंड ऑन अर्थ। अर्थ में हमें कितने प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं। तो इसका जहां तक मुझे ध्यान है जो आंसर होना चाहिए वो ओवर 2500 होना चाहिए। आप चेक करो कि क्या आपका आंसर भी सही है। 2500 जो है या उससे ज्यादा हमें मिनरल अर्थ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है स्टूडेंट वो है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इनर मोस्ट लेयर, यानी कि कोर लेयर जो है अर्थ की, ऑफ द अर्थ, उसका क्या डायमीटर। इसे जस्ट अभी हमने कवर किया है और मेरा जो आंसर है, आई थिंक ये आंसर राइट होना चाहिए। 4th वन इज राइट। 7000 किलोमीटर का इसका डायमीटर है जो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जिसे हम कोर कहते हैं। अब जो 4th क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट वो पूछ रहा है, हाउ मेनी वॉल्केनोज आर नोन टू एग्जिस्ट। ओवरऑल अगर मैं वर्ड की बात करूं तो कितने वॉल्केनो एग्जिस्ट फॉर्म में, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, कितने हैं। तो उसकी हमें यहाँ पे संख्या बतानी है, 500 है, 50 है, 250 है, 400 है। तो आई थिंक आई एम राइट, इसका जो आंसर होगा वो 500 होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी अभी हमने जस्ट कवर किया है। सो स्टूडेंट, इस हिसाब से हमारा सेकेंड चैप्टर जो है, सेक्शन सेकेंड का, वो भी आज कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ओवरऑल अर्थ का क्या रोल है सोलर सिस्टम में, अर्थ में क्या क्या चीजें पाई जाती है उसको जाना है। और फिर भी अगर आपको किसी भी इसके पॉइंट या सब पॉइंट पे कोई भी डाउट है या कुछ क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए तो आप प्लीज मुझे बताइए। और तब तक आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली वालों का ध्यान रखिए, सेफ रहिए। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।